तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग से तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से किस तरह से मोहग्रस्त होकर समस्त कर्मों को कार्यकर्ता में कैसे मान बैठता है और वास्तव में वो तीनों गुणों द्वारा किस तरह संपन्न किए जाते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ताम कर्ता हमीति मन्यते। जो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामृत है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आसक्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत तो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं तो वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुएं मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्ववितम महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्ततः इति मत्वा न सज्जते। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए भी जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषय स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि के नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सत चित आनंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहा बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्धि अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों में प्रति स्वभावतः अनासक्त हो सकता है। और क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है और वह सभी प्रकार भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्विद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के तथा अपने वास्तविक संबंध को भी जानता